नाइन्थ में। तो नाइन्थ में ट्रायंगल एक चैप्टर है, क्या ट्रायंगल एक चैप्टर है जिसमें कहा जाता है कि सबसे पहले त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज का परिभाषा है, डेफिनेशन है कि किसी भी समतल क्षेत्र को, क्या किसी भी समतल क्षेत्र को तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखो ये समतल क्षेत्र है, यस सर। अगर ये तीन रेखा से हम घेरे हैं, कितने रेखा से, तीन रेखा से तो एक बंद रेखा हो गया। यस सर। तो तीन रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखो एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, ये बंद हो गया। जब ये बंद आकृति हो गई तो त्रिभुज कहलाया, क्या कहलाया, त्रिभुज कहलाया। देखना इसमें कितने कोण बनते हैं, तीन कोण बनते हैं और तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 हो जाएगा। यस सर। मान लो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कहता है कि जब तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं तो इसमें तीन भुजा हुआ, कितने भुजा, तीन भुजा, इसमें तीन कोण हुए, तीन शीर्ष बिंदु हुए, है ना। शीर्ष बिंदु कहते हैं कि जहां दो रेखाएं आपस में मिला, जहां झुकाव पैदा हुआ वो शीर्ष बिंदु कहलाता है ना। तो सबसे बड़ी बात बस शांति से सुन लीजिए, त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में तीन भुजा, त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं ना। जो इसके अंदर वाला कोण होता है, जो इसके अंदर का कोण होता है उसको अंतःकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःकोण। तो इसका बाहर कोण कहाँ बनेगा, तो कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दिया जाए। अगर त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो एक बाहर के कोण हो गया, क्या हो गया बाबू, बाहर के कोण हो गया। इसे बाहर के कोण को बोलते हैं बहिष्कोण, क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। जब अंतःकोण तीन होगा तो बहिष्कोण भी तीन होगा। कहता जब अंतःकोण तीन होगा तो बहिष्कोण भी तीन होगा। तो बहिष्कोण बनाने का तरीका होता है कि किसी भुजा को तुम बढ़ा दो, जब इसको भी बहिष्कोण हो गया, इसको भी बहिष्कोण हो गया। जब भुजा पर किसी एक भुजा को बढ़ाई जाती है तो उसमें बहिष्कोण बन जाता है ना। तो कहता है त्रिभुज के बाहर के कोण को बहिष्कोण कहते हैं, क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। क्या बोलते हैं बाबू, बहिष्कोण बोलते हैं। और अंदर के कोण को अंतःकोण, है ना। अगर त्रिभुज के अंदर जो कोण बनेगा उसको अंतःकोण कहते हैं। तो कहा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बस एक लाइन में समझ जाना, डिफिनेशन अपने से बनाना होता है। जो भी बच्चे अगर जानता हो तो इसको याद नहीं करना कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है, बस अपने समझ जाओ कि किसी भी समतल क्षेत्र को तीन रेखाओं से बंद आकृति जो बनता हो त्रिभुज कहलाती है, क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अब आइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण बांटा गया है तो दो तरह से बांटा गया है। पहला तो एक भुजा के आधार पे, क्या भुजा के आधार पे, और दूसरा कोण के आधार पे। बात समझना बाबू, जब भुजा के आधार पर हमने बांटा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, कहता है कि भुजाओं की लंबाई के विचार पर अगर गौर करते हैं तो त्रिभुज के तीन प्रकार से बांटते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषम बाहु। बात समझना बाबू कि सम मतलब क्या होता है, समजोड़ बाहु, है ना, समजोड़ बाहु। तो सम मतलब बराबर, क्या बाबू, सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब भुजा, क्या होता है, भुजा। कहता है कि जिसका यानी कि साइड इक्वल हो, जिसका भुजा बराबर हो, है ना, जिसका तीनों भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। अगर पूछ दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो बोलना कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन अपने से देना, याद नहीं करना, बस खाली समझना कि समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो क्या कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरी पर हम चलते हैं कि समद्विबाहु। बात समझना, क्या बाबू, समद्विबाहु, समजोड़ द्विव, है ना, समजोड़ द्विव जोड़ बाहु, है ना। बात समझिएगा कि सम मतलब बराबर, द्विव मतलब दो और बाहु मतलब
भुजा। तो कहता है ना कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। ऐसे तो त्रिभुज बनाने के लिए हमें तीन भुजा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे बताते हैं आपको, बताओ अगर ये तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, मान लो ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, तो सम नहीं कौन त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु मतलब सभी बाहु, सभी इसका भुजा बराबर हो। समद्विबाहु में मान लो कि ये भुजा 8 8, ये भुजा 9, ये कैसा भुजा था? कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु। इसमें दो भुजा बराबर है ना। अगर विषमबाहु त्रिभुज, अब दो त्रिभुज का हम लोग जान रहे हैं प्रकार किसके आधार पे? त्रिभुज के लंबाई के आधार पे, है ना, भुजा की लंबाई के आधार पे। अब तीसरा हम लोग जानेंगे बाबू विषमबाहु। क्या? विषमबाहु। तो विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जो तीन भुजा से तो बना है लेकिन तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? नहीं, विषमबाहु ना। अरे जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो, जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं। जैसे मान लो बाबू ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, एक भी भुजा बराबर है? नहीं है। तो जब ऐसे भी त्रिभुज बनेगा किसके आधार पे? लंबाई के आधार पे, भुजा की लंबाई के आधार पे। ये भुजा है बाबू, क्या है? भुजा है। तो कहता है कि त्रिभुज के तीन भुजाओं से जो बनता है त्रिभुज, वो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। अब आपको बताना है कि हमने तो भुजा के आधार पे समझ गए कि त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। कोण के आधार पे भी तीन तरह के होते हैं। क्या? कोण के आधार पे भी। तो कहता है कोणों पर अगर विचार करें तो त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। हमने बताया है कि समकोण किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो वो समकोण कहलाती है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री होता है, जिस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो वैसा त्रिभुज के कहते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और दो को होना चाहिए न्यून कोण। बताता है न्यून कोण क्या होता है? हमने बताया त्रिभुज में के भुजा? त्रिभुज में तीन भुजा। त्रिभुज में के कोण? तीन कोण। त्रिभुज में तीन कोण। त्रिभुज में यानी कि तीनों कोणों को जोड़ा है तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदर कितने अंतःकोण? तीन अंतःकोण, है ना। बहिष्कोण तो बाहर में बनता है ना। त्रिभुज के कितने शीर्ष बिंदु? तीन शीर्ष बिंदु। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। तो कहता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज पढ़ना है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो कोण न्यून कोण होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो कहता है कि वैसा त्रिभुज कोण का आधार पे, वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज के क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। अब हम लोग चलेंगे न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा। तो कितना छोटा? तो कहता है कि 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। तो कैसा कहता बाबू? तो वैसा त्रिभुज, न्यून कोण के बारे में चल रहे हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए। अगर जोड़े तो 180 होनी चाहिए, लेकिन तीनों कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को, ऐसे कोण वाला त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो बाबू कि ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, तीनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है कि सब 90 से छोटा है ना। 90 से छोटा है ना। तीनों जब त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो और तीनों को जोड़े तो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो
ऐसे कोण वाली त्रिभुज निम्न कोण त्रिभुज कहलाते हैं। है ना। अब हम लोग चलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक मतलब ज्यादा, तो कितना से ज्यादा, तो 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से छोटा, है ना। तो कहता बाबू हम बताए ना वहाँ, कहता है कि वैसा त्रिभुज कोण के आधार पे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए और दो कोण 90 से छोटा होना चाहिए। और एक कोण सुनो, कहता वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा, तो ऐसे त्रिभुज जो बनेंगे वो अधिक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे, है ना। जैसे बात समझ में आ रही है बाबू? बाबू से बात समझ में, मान लो बाबू कि एक कोण का मान 120 है। कितना है? 120। ये भी 30 है, ये 30 है। तो बताओ रे, एक कोण जब यानी कि 90 से बड़ा हुआ तो ऐसा त्रिभुज को क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। इसके बारे में फिर से हम बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत